मेडिकल अबॉर्शन से जुड़े हुए हमने बहुत सारे सवालों के आपको जवाब दिए हैं और काफ़ी हमने डिस्कशन भी किया है। तो उसी सीरीज़ में आज हम और एक प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही कॉमनली पेशेंट्स हमसे आस्क करते हैं, पूछते हैं। उनका बहुत ही कॉमन क्वेरी रहता है कि अबॉर्शन के लिए सोनोग्राफी क्यों कराना ज़रूरी है। कई बार महिलाएं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके 2 लाइंस जब आ जाती हैं, लेकर आती हैं और हमें यह प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, अभी हम इस बेबी को लेने के लिए रेडी नहीं हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट है या और कोई कारण भी हो सकता है। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो वो कहते हैं हमें अबॉर्शन करवाना है, तो क्यों सोनोग्राफी की जाए। यह तो टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है। लेकिन नहीं, सोनोग्राफी करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके डॉक्टर हमेशा इसे एडवाइस करते हैं। सोनोग्राफी करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सोनोग्राफी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, यानी ये कंफर्म करती है कि आपकी प्रेगनेंसी है भी या नहीं। क्योंकि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वह एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसके अलावा सोनोग्राफी बताती है कि आपके यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है या यूट्रस के बाहर। कई बार प्रेगनेंसी बच्चादानी में नहीं लगकर यूट्रस के आसपास लग जाती है। उस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है और वह एक काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो अबॉर्शन पिल्स अगर बच्चा यूट्रस या बच्चादानी के अंदर है तभी आप यूज कर सकते हैं। सोनोग्राफी करने के लिए जब हमें कहा जाता है, इसका मतलब उसमें हमें गेस्टेशनल एज भी पता लगती है। सोनोग्राफी करने से गर्भस्थ शिशु कितने सप्ताह का है यह हमें पता चलता है, क्योंकि अबॉर्शन पिल्स केवल अर्ली प्रेगनेंसी के लिए ही यूजफुल होती हैं। यानी लगभग 1.5 महीने तक की प्रेगनेंसी ही अबॉर्शन पिल द्वारा अबॉर्ट की जा सकती है। इससे अधिक अगर होती है तो आपको सर्जिकल अबॉर्शन के लिए जाना पड़ता है। सोनोग्राफी करने से हमें यह भी पता चलता है कि आपके अंदर जो गर्भस्थ शिशु है वह वायबल भी है या नहीं। वायबल यानी कि जीवित भी है या अपने आप अंदर ही वह नष्ट हो गया है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वायबल है तो इसके लिए आप पर MTP एक्ट लागू होता है। अगर वायबल नहीं है तो आपको वह फॉर्म वगैरह या फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सोनोग्राफी करने से यह भी पता चलता है कि अंदर कितनी प्रेगनेंसीज हैं। कई बार सिंगल प्रेगनेंसी ना होकर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती हैं, यानी ट्विन्स हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। तो जब अबॉर्शन प्रोसेस होता है तो हो सकता है कि अगर सोनोग्राफी नहीं की जाए तो कुछ टिश्यूज अंदर ही रह जाएं और सोचा जाए कि बाकी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें रिटेन प्रोडक्ट्स रहने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। यह दोनों ही प्रेगनेंसीज के लिए है, अबॉर्शन पिल, और अगर आप सर्जिकल प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए जाएंगे तो उस मेथड में भी आपको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चादानी में कोई मालफॉर्मेशंस है, कुछ अबनॉर्मलिटीज हैं, तो वह भी आपको सोनोग्राफी द्वारा पता चल सकती हैं। क्योंकि अगर यूट्रस में मालफॉर्मेशंस है, यानी कि उसकी बनावट अलग से है, यानी कि नॉर्मल एक कैविटी होती है, अगर ज़्यादा कैविटीज हैं या उसकी बनावट में और कोई कमी है तो आपका जो ट्रीटमेंट है या मोड ऑफ अबॉर्शन है वह चेंज हो सकता है। तो इसलिए सोनोग्राफी कभी भी समय और पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि अबॉर्शन प्रोसेस से पहले यह बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। आशा करती हूँ आपका इस सवाल से जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चंस थे वह मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ, नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।